बहुत एक और बचा है लास्ट है, कोई आया ही नहीं है, बोलो। लास्ट है, एक और बचा है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल? बेटा आवाज आ रहा है मेरा? ओके, फिर एक काम करते हैं, plan बंद कर देते हैं। बेटा होमवर्क किया सबने? एक ही क्वेश्चन करना था होमवर्क में, इंटरनेट की वजह से। बेटा अथर्व, ये सब क्या है बेटा? ये क्या नौटंकी है ये? अथर्व कॉम ने, मैं ब्लॉक कर रहा हूँ बेटा आपको। ये सब नौटंकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बेटा। चलो बेटा, मैंने आपको कौन सा ग्राफ, बार ग्राफ के बारे में बता दिया था। ठीक है, क्वेश्चंस कर रहे थे हम, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे किसके? प्रैक्टिस सेट 11.2 कर रहे थे। ठीक है ना? तो मैं क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं। विजिबल हो रहा है बेटा सबको? विजिबल हो रहा है ये? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो हमें क्या दिया हुआ है, और सेविंग के बारे में बताया हुआ है कि वोमेन्स का सेविंग कितना कितना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल हमें वोमेन दिया हुआ है, और वर्टिकली अगर हम देखें तो हमें सेविंग गिवन है। और सेविंग किस में गिवन है? रुपीज में। ओके, तो बेटा बुक तो होगी ना आपके पास? बुक नहीं है? एक्चुअल में छोटी स्क्रीन ही मैं यूज कर सकता हूँ, इस वजह से। अभी ठीक है? अभी ठीक है बेटा? ओके बेटा, सर्वर ही आपका हो गया है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है? स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ। तो बेटा टाइप ऑफ ग्राफ की बात करूँ तो कौन सा है? सब डिवाइडेड बार ग्राफ है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा बेटा? सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ठीक है, अब सेकंड वाले का, हाउ मच द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो देखो अप्रैल मंथ में, पहले तो वैशाली में जाओ बेटा, कहाँ है? ये रही। ठीक है, अब देखो सेविंग उसने जो दिखाया है ना, सेव इस कलर से दिखाया है बेटा, ब्लू कलर से दिखाया है।
तो सेविंग कितना हो रहा है बेटा इसके कारण अगर मैं देखूँ तो ये सेविंग मुझे कितना दिख रहा है बेटा 600 दिख रहा है। तो सेकंड वाले का आंसर कितना आ जाएगा बेटा 600 आ जाएगा। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? चलो थर्ड वाले की बात करें तो बेटा हाउ मच द टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। तो टोटल सेविंग कितना की बेटा इसने, अगर हम देखें कौन सरोज, ये रहा, ठीक है ये सरोज है। तो सेविंग कितनी की है बेटा 400, ठीक है 400। तो इसमें इसने इसमें इसमें की है अप्रैल में की है, और मार्च में कितनी की है, मार्च में ये वाला पोर्शन किया है। तो ये तो टोटल सेविंग है ना हमारे पास, ये तो टोटल सेविंग है मार्च प्लस अप्रैल की। तो टोटल सेविंग कितनी है बेटा 800। तो थर्ड वाले का आंसर कितना आ जाएगा बेटा 800। क्लियर है सबको? क्लियर है बेटा? ठीक है। चलो फोर्थ वाले की बात करें तो हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग ऑफ मेगा। तो बेटा सविता की सेविंग कितनी है 1000। अगर मैं सविता की सेविंग की बात करूं बेटा, इसकी बात करूं तो इसकी कितनी है बेटा 1000, ठीक है। और मेगा की सेविंग की बात करें तो बेटा इसकी कितनी है, देखो इनके मिड में आ रहा है, मिड में आ क्या 500 समझ लो, इनके बीच में मिड में, मिड में कितना 500। कि मेगा की कितनी आ जाएगी बेटा 500 आ जाएगा 500। तो इन दोनों का हमें ये बताना है कि कितना ज्यादा है इसका, सविता का कितना ज्यादा है। तो 1000 माइनस 500 कर दो, तो 500 क्या है मेगा से ज्यादा है सविता का। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा फोर्थ वाले का 500 आ जाएगा। ठीक है। फिफ्थ वाले की अगर हम बात करें कि हुज सेविंग इन मंथ ऑफ अप्रैल इज लीस्ट। तो बेटा अप्रैल मंथ की अगर हम बात करें तो हमें ब्लू कलर देखना है। अप्रैल कलर यानी अप्रैल की बात करें तो कौन सा कलर देखना है हमें, ब्लू। तो देखो सबसे कम सेविंग किसकी है, मेगा की है। कितनी है बेटा 300 है। कितनी है 300। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे मेगा, और ब्रैकेट में लिखना चाहे तो 300 लिख सकते हैं। अब बताओ बेटा कोई डाउट है इसमें? रब कर दूं इसको? चलो क्वेश्चन दिख रहा है तो बेटा स्टार्ट कर दो करना। ग्राफ बनाना बेटा, ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए ना बेटा पहले इनका टोटल कर लेना कि इन दोनों का टोटल कितना है, इन दोनों का टोटल कितना है 51, ठीक है। इन दोनों का टोटल कितना 40, इन दोनों का। बेटा अभी अगर ग्राफ बुक नहीं है ना तो आप कोई भी नोटबुक में बना सकते हो, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 35, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45। बहुत ही सिंपल ग्राफ है बेटा। ठीक है, सबसे पहले क्या करो बेटा हॉरिजॉन्टल ले लो आप, हॉरिजॉन्टल ले लो, क्या स्टैंडर्ड ले लो, क्लास क्लास का स्टैंडर्ड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये ले लिया। वर्टिकल आप ले लो क्या स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे सपोज कर लो कि स्टूडेंट्स ले लिया है, और बॉयज गर्ल्स वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फिफ्थ में, सिक्स में, सेवन्थ, एट में, तो आप ऐसे शो कर लो। हमें रेक्टेंगल बनाना ही है, ठीक है, रेक्टेंगल बनाना है।
तो अभी देखो सबसे ज़्यादा किसका, इसका है 51 का। फिर देखो ठीक है, मैंने डायरेक्ट बना दिया, आप बना लो जल्दी से। ठीक है, ये है हमारा फिफ्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ का है, ये सिक्स का है, और ये सेवन्थ स्टैंडर्ड है, ये हमारा एट स्टैंडर्ड है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा, हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं कि जो ओवन है ना, वो हमारा बॉयज़ का है। ठीक है ना, नो फिल नहीं किया है, और हम इसमें लाइनों से ऐसे डैशेस करके हम फिल कर सकते हैं। ये हमारा गर्ल्स का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, गर्ल्स का। चलो ये कितना, ये आया था 51 था हमारा, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारा 45। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा 40 था, और ये हमारा 35 था। चलो अभी देखो 17 34 है, तो 17 गर्ल्स को दिखा दो, नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे सपोज कर लो। ये वाला पोर्शन कितना आ जाएगा बेटा, ये गर्ल्स का हो जाएगा 17। ठीक है, और बेटा मेरी तरफ इशू नहीं है आज नेटवर्क का। यहाँ पे 14 है, तो 14 को डैशेस करके दिखा दो। अब यहाँ भी 14 है, इनको भी डैशेस करके दिखा दो, और यहाँ पे 20 है, तो 20 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके दिखा दो। क्लियर है बेटा सबको, नोट हो गया। चलो फिर, करो सॉल्व करो बेटा, जल्दी से सॉल्व करो, अगर नहीं आए तो मुझे बताना। जिनका डन हो गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला ट्राई कर सकते हो। किसी को डाउट है बेटा इस क्वेश्चन में, कोई भी ऐसा जिसको ये लग रहा है कि मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ सर, एक्सप्लेन कर दो, तो बेटा जल्दी से मुझे बता दो, क्योंकि टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जल्दी से बता दो मुझे। ठीक है, नो डाउट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, इस क्वेश्चन में देख के डरने की जरूरत नहीं है बेटा। तीन चीजें हमें गिवन है, तीन चीजें गिवन है, तो हम तीन चीजों के लिए लेके चलेंगे। फंडा वही रहेगा, फंडा से वही रहेगा, बस पहले हम दो चीजों को डिनोट करते थे, अब तीन को हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ट्राई करके देखो, नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से ट्राई करो।
सॉल्व हुआ बेटा ये? ओके गुड। सॉल्व कराने की जरूरत है बेटा ये? किसी को ऐसा लग रहा है कि वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? राधा रानी आपको डाउट है इसमें? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अ, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यस बेटा आप लिख सकते हो। ऐसे मतलब कोई भी स्केल दे सकते हो, जैसे ग्राफ पेपर होता है ना, ग्राफ पेपर होता है, उसमें जो एक बॉक्स होता है ना, ऐसे देखो मैं बना के बताता हूँ। ऐसे आपको एक बॉक्स दिखेगा, ठीक है ना? वो बॉक्स में क्या होगा कि उस वो भी मतलब 10 पार्ट में डिवाइड रहता है। 10 पार्ट हॉरिजॉन्टली होते हैं और 10 ही हमारे वर्टिकली होते हैं। तो ये पूरा जो बॉक्स होता है ना बेटा, ये पूरा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का बॉक्स है, ठीक है ना? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का बॉक्स होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का बॉक्स होता है। तो इसको आप जैसे इसने बोला है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 स्टूडेंट मान लो, तो ये एक बॉक्स, यानी अगर हम मान लो कि हॉरिजॉन्टली लेके चल रहे हैं, सॉरी वर्टिकली लेके चल रहे हैं, तो ये वाले जो स्पेस है ना, एक बॉक्स यानी 1 सेंटीमीटर के इक्वल में, तो आप ऐसे बोलो कि अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे 500 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ऐसे लिख सकते हो। आपको 500 से ज़्यादा 1000 लेना है तो आप 1000 ले सकते हो। मीन्स क्या कि एक बॉक्स इक्वल टू 1000 स्टूडेंट। अब इसने स्केल में कैटेगराइज कर दिया तो 500 ही लेना पड़ेगा। आप एक बार ना ग्राफ पेपर लेना, ग्राफ पेपर पर ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है ना? चलो अभी क्या करते हैं बेटा, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले इनका एडिशन बताओ मुझे, इन तीनों का एडिशन कितना आ रहा है? इन तीनों का एडिशन कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। 5000 बेटा, 5000। इनका एडिशन कितना है? 3000, ठीक है। और इनका एडिशन कितना है? ठीक है। चलो अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं जल्दी से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हम ले लेते हैं बेटा, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ, नहीं नहीं बॉयज नहीं है यहाँ पे, स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं बेटा हम्म, ये पैथन, ये येलो प्लस सोलापुर, ये जो नाम है ना, इनके करस्पॉन्डिंग ले लेते हैं, पी बाई और एस। बना दो बेटा बॉक्स जल्दी जल्दी, सबसे ज़्यादा इसमें है, ठीक है। फिर इससे कम है इधर, और देन ठीक है। चलो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये वैल्यू है हमारे पास 5000,
और ये जो वैल्यू है हमारे पास वो है 3000, और ये जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2250। ठीक है। अगर बॉक्स है ना, अगर आपके ग्राफ पेपर है तो एक बॉक्स पे आप लिखो 500 ऐसे करके, फिर दूसरे बॉक्स पे हो जाएगा 1000, ऐसे इंक्रीज करते जाना। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ही बनाना। चलो, अभी देखो कि साइकिल साइकिल को मैं कैसे शो कर सकता हूँ बेटा, ओपन करके। ओपन दिखा रहे हैं तो मतलब क्या बेटा, साइकिल है। डैशेज में दिखा दो बेटा, डैशेज में दिखा दो किसी को। डैशेज में अगर मैं दिखा रहा हूं तो इसको मैं बोलूंगा क्या, बस और ऑटो है। ठीक है, ऑटो। और ऑन फुट को क्या करो आप, ऑन फुट को आप ऐसे स्टार बना के दिखा दो, दो तीन स्टार बना के, ये हो जाएगा हमारा ऑन फुट। अब देखो इसमें बस वाले कितने हैं, साढ़े ये 750 है। तो आप ऐसे दिखा दो, इसमें लाइनिंग करके दिखा दो। और देखो फुट वाले कितने हैं, 1000 है, 1000 ऐसे दिखा दो। ठीक है, तो यहाँ ऐसे स्टार बना दो। और ये जो ओपन है वो वाले साइकिल वाले हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले में अब देखो ऑन फुट वाले तो 1000 है। ठीक है, बस वाले कितने हैं, 500 है। थोड़ा सा इससे कम आ जाएगा, इसको लाइनिंग से दिखा दो। और 1000 इसको स्टार बना के दिखा दो, कुछ भी दिखा सकते हो बेटा, बस आपको मेंशन करना है। इधर देखो, इधर ये हमारा 500 ही है, और एक और 500 है, इसमें लाइनिंग दिखा दो और इसमें स्टार दिखा दो। तो क्लियर है बेटा, कोई डाउट है इसमें, समझ में आ रहा है बेटा हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। राधा रानी बेटा, आपका डाउट क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका परसेंटेज, परसेंटेज बार ग्राफ। ठीक है, परसेंटेज बार ग्राफ क्या है बेटा, कि जो भी हम, जैसे यहाँ पे अभी हमने बार ग्राफ बनाया था, तो अभी हमने ऐसे बार ग्राफ बनाते हुए, सॉरी, ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे ना हमने डेटा बताया था। कैसे डेटा बताया था, कि जैसे मान लो कि फिफ्थ स्टैंडर्ड के करस्पॉन्डिंग कितने स्टूडेंट है, 200 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, कि डेटा बताया था कि इतने स्टूडेंट्स हैं, और उसमें अगर हम सब डिवाइडेड की बात करें तो हम यहाँ भी डेटा बता रहे थे कि इतनी गर्ल्स हैं। मान लो कि 100 गर्ल्स हैं हमारे पास, और 100 ही क्या है, बॉयज हैं। पर इन केस ऑफ परसेंटेज बार ग्राफ हमें ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें हमें किसके अकॉर्डिंग बतानी है, परसेंटेज की फॉर्म में बतानी है। किसकी फॉर्म में बताना है, परसेंटेज की फॉर्म में बताना है। अगर उसके पास 200 स्टूडेंट्स हैं, फिफ्थ क्लास में 200 स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसका 100% कितना होगा, 100% 200 के इक्वल में होगा। ठीक है, तो इसको मैं शो करूंगा कि ये मेरा कितना, 100% है। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो बेटा गर्ल्स कितने हो जाएंगे, गर्ल्स हो जाएंगे मेरे पास 100 है। तो मैं बोलूंगा कि 50% कितनी है बेटा, गर्ल्स है, और 50% क्या है, बॉयज है। और टोटल कितना, 100%। मीन्स क्या है, कि हमें सारी चीजें जो डिनोट करनी है ना बार ग्राफ में, वो परसेंटेज की फॉर्म में ही डिनोट करनी है। समझ में आ रहा है बेटा, कि सब डिवाइडेड बार ग्राफ क्या था, परसेंटेज बार ग्राफ क्या है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं ना एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। वीडियो पता नहीं कैसे ऑफ हो गया, वीडियो ऑफ हो गया, चलो ऑन हो गया।
क्वेश्चन विजिबल हो रहा है बेटा सबको? क्वेश्चन विजिबल हो रहा है? ओके। अब देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60 स्टूडेंट है। परसेंटेज निकालना तो बेटा आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो ऐसे समझ लेना, अभी मैं जो बता रहा हूँ ना वो सारी चीजें समझ लेना बेटा आप, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल स्टूडेंट कितने, अगर ए डिवीजन, एट स्टैंडर्ड के ना 4 डिवीजन हमारे पास, तो ए डिवीजन में टोटल स्टूडेंट है बेटा 60 स्टूडेंट है। अब हमें बताना है स्कोरिंग, ए ग्रेड के कितने स्टूडेंट है? 45 स्टूडेंट है। तो अभी जो हमें बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, वो परसेंटेज में बनाना है। तो अब ये टोटल लिमिट क्या है कि 60 जो है वो मेरा अब 100% हो जाएगा। 60 क्या हो जाएगा? 100% में कंसिडर करके चलूंगा। तो अब 60 का 45% होगा। तो ये जो परसेंटेज निकालना है वो हम कैसे निकालेंगे बेटा? 45 जितने का निकालना है, 45 डिवाइड बाई टोटल, डिवाइड बाई टोटल, और मल्टीप्लाई करना है बेटा 100 से। ठीक है, हर एक में हमें ऐसे ही करना है, जितने का भी निकालना है वो न्यूमरेटर में रहेगा, मल्टी बाई 100 रहेगा, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखो देखो यहाँ से 15 से कैंसिल कर दो 3 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स, 4 से कैंसिल कर दो इसको 25 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 75। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो 45 है ना बेटा, वो 60 का कितना परसेंटेज है? 75% है। कितना है? 75% है। सिमिलर वे में बेटा इनका बताओ मुझे, इनका बताओ कि 33 35 का कितना परसेंटेज है? जल्दी से बताओ बेटा, टाइम नहीं लगना चाहिए। फिर से हम वही करेंगे बेटा, 33/55 कर दो, और मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 100 से। देखो 11 से कैंसिल कर दो, 3/5 हो जाएगा, और 5 से 20 टाइम्स कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमें कितना मिल जाएगा? 60। तो ये कितना परसेंटेज आ जाएगा बेटा? 60% आ जाएगा। ऐसे ही इसका बताओ बेटा, 10 कितना परसेंटेज है इसका? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। 25 करेक्ट आंसर बेटा, 25%। इनका बताओ बेटा, इनका कितना है? अरे नहीं आ रहा है तो मुझे बता दो ना। 15/75 करना है बेटा, और मल्टीप्लाई बाई 100 करना। ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 20 आ जाएगी। तो ये 20% आ गया। ठीक है, क्लियर है बेटा इतना? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो जल्दी से बता दो। किसी को कोई भी डाउट है तो जल्दी से बता दो बेटा। यहाँ पे इतना निकाल पाओगे सभी? ठीक है, अब क्या करना है बेटा आपको, इसमें 2 कॉलम और बना लेने हैं। ठीक है, जो टेबल है ना, आप चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। आप बनाना चाहें तो ये 75 है, ये 60 है, ये वाले स्टूडेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने तो वही साथ के साथ में लिख दिया है, क्योंकि हमें तो सिर्फ क्या करना है? बार ग्राफ बनाना है। अब देखो कैसे बनाएंगे।
अभी देखो परसेंटेज तो सभी का 100 ही होगा बेटा, तो सबको इक्वल में ही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमारे जो 4 बॉक्स बनेंगे ना, चारों इक्वल ही बनेंगे, चारों बॉक्स इक्वल ही बनेंगे, क्योंकि परसेंटेज तो सबका ही इक्वल होगा बेटा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बेटा कि ये जो है वो 100% है। क्या है? 100% है। अब ये कौन सा स्टैंडर्ड है बेटा? ए स्टैंडर्ड है, ये बी स्टैंडर्ड है, ये सी, और ये हमारा डी स्टैंडर्ड है। ठीक है। अब इधर आप दिखा सकते हो कौन सा, यहाँ तो हमने स्टैंडर्ड दिखा दिया, स्टैंडर्ड दिखा दिया, और यहाँ पे हम दिखा सकते हैं क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है। और हम यहाँ पे अगर दिखाना चाहें तो डैशेस से हम दिखा सकते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट्स हैविंग ग्रेड ए, ग्रेड ए। तो अभी देखो बेटा कि यहाँ पे ए डिवीजन में ग्रेड ए वाले कितने स्टूडेंट है बेटा? 75% है। तो आप यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है ना, वो ए ग्रेड वाले स्टूडेंटों का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिनोट कर दो कि 75। चलो बी में अगर मैं बात करूँ तो बी में कितना बेटा? 60% है। तो आप ऐसे दिखा दो यहाँ पे लाइनिंग से, ये आपका हो जाएगा 60%। ठीक है। और सी में कितना है बेटा? सी में 25 ही है, तो 25 दिखा दो बेटा, इतना 25% है ये। ठीक है। और डी में कितना बेटा? 20% है, तो 20 दिखा दो। क्लियर है बेटा? इतना ही बनाना है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इतना ही ड्रॉ करना है। कोई डाउट है बेटा इसमें? जल्दी से नोट कर लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विजिबल हो रहा है बेटा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? ओके, चलो ग्राफ को देख के ना बेटा हमें इन क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। ठीक है ना। तो ग्राफ कौन सा है बेटा? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए किस टाइप का ग्राफ है बेटा। सभी इक्वल में है, सभी इक्वल में गिवन है बेटा। ठीक है ना, इक्वल में गिवन है, इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज ग्राफ है। सबका 100 नहीं बेटा, सब डिवाइडेड तो है पर परसेंटेज में है ये। ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे परसेंटेज बार ग्राफ है। फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? परसेंटेज बार ग्राफ हो जाएगा। ठीक है। परसेंटेज बार ग्राफ हो जाएगा। चलो सेकंड वाले का आंसर बताओ। हाउ मच परसेंटेज द टूर प्रोडक्शन टू टोटल प्रोडक्शन इन अजंता फर्म? तो देखो बेटा टूर कितना है, टूर का कहाँ है?
ब्लू वाला जो है ना वो तूर वाला परसेंटेज है, तूर वाला प्रोडक्शन है। तो कितना है बेटा, अजीता फर्म में कितना है, 60% है। दिख रहा है सबको, ये वाला दिख रहा है सबको 60%। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 60% हो जाएगा। सबको क्लियर है बेटा, किसी को कोई भी डाउट है इसमें? जो भी डाउट हुआ करे साथ के साथ में पूछ के चलो। चलो नेक्स्ट वाले आंसर देखो क्या आएगा। कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम in the firm of Yash and Ravi and state whose percentage of production is more and how much more। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कंपेयर किसका करना है, ग्राम का करना है। ग्राम का कौन सा है बेटा, अच्छा ये ओपन वाला जो है यानी व्हाइट वाला जो है वो ग्राम का है। ठीक है। तो यस और रवि का देखो, यस में कितना है बेटा, यस में कितना है देखो, ये 50 से 100 के बीच में। तो ये कितना परसेंटेज हो गया बेटा, 50% हो गया। और रवि में अगर मैं देखूं तो बेटा ब्लू से ऊपर कितना, ब्लू 70 तक है, टोटल 100 है। तो ये कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो तो बेटा पहले तो ये देखो किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है बेटा। तो हमें पता चल रहा है बेटा यस का ज्यादा है। ठीक है, यस का जाता है, कितना जाता है, तो 50 माइनस ऑफ 50% माइनस ऑफ 30% कर दो तो हमें मिल जाएगा 20%। क्या मिल जाएगा बेटा हमें, 20%। कितना जाता है बेटा, 20% का। क्लियर है बेटा सबको? चलो फोर्थ वाले का बताओ, फोर्थ वाले का बताओ जल्दी से। whose percentage production of tour is least, लीस्ट किसका है बेटा, ठीक है मुझे भी अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा, ये फोर्थ वाला जो भी है उसका है। ठीक है ना, सुधा का है, सुधा का। चलो फिफ्थ वाले का आंसर बताओ बेटा, स्टेट प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ तूर एंड ग्राम इन सुधाज फॉर्म। तो कितना आ जाएगा बेटा, 40 और 60 वाला आ जाएगा, 40% और 60%। ठीक है, 40 किसका है बेटा, तूर का है, और ये किसका है, ग्राम का है। क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है बेटा, कोई डाउट है इसमें? एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया बेटा, वो भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। चलो सॉल्व करो बेटा, स्टार्ट करो सॉल्व करना। ट्राई करो बेटा जल्दी से। अभी देखो इसने टोटल नहीं दिया है, ध्यान रखना, टोटल नहीं दिया है तो परसेंटेज तो हमें टोटल की फॉर्म से ही निकालना पड़ेगा। तो इनका टोटल कितना आ जाएगा बेटा, देखो इस वाले के टोटल की अगर मैं बात करूं, टोटल कितना आएगा, टोटल आ जाएगा 150, टोटल 150 आ जाएगा। तो अभी इसकी परसेंटेज निकालो,
90 की परसेंटेज, तो 90 अपॉन कितना करना पड़ेगा बेटा 150 और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगी और ये 6 टाइम 60%। तो हमें पता चल गया बेटा, क्या पता चल गया कि ये जो 90 है वो कितना परसेंटेज है बेटा, 60% है। ठीक है ना। अब 60 का भी निकाल लो, तो 60 अपॉन कितना बेटा 150 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कैंसिल कर दो, ये 15 से 4 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 40%। ठीक है ना। ऐसे ही इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा बेटा 80 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 60 अपॉन 80 करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। बेटा सेम क्वेश्चन है, होमवर्क में आपको क्या करना है कि दोनों प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके अपलोड करना है। ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट 11.2 एंड 11.3, 11.2 और 11.3 सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा देखो, यहां से ये जीरो कैंसिल कर दो बेटा। अगर मैं 2 से कैंसिल करूं तो 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये हो जाएगा कितना 25 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा 75%, तो ये हो जाएगा 25%। ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, ये 50% आ जाएगा। ऐसे ही करना बेटा, इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ऐसे 25 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना मिलेगा 50% मिलेगा। और ये भी कितना आ जाएगा 50% आएगा। इनका टोटल कितना आ जाएगा बेटा 30-40 आ जाएगा। ठीक है। तो परसेंटेज निकालना है, तो 60 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 से कैंसिल कर दो, 4 से 4 टाइम्स, तो ये 40% हो गया। अगर ये 40% है तो ये कितना हो जाएगा बेटा 60% हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है बेटा सबको? ये समझ में आया कैसे परसेंटेज निकाली हमने? क्योंकि बेटा यहाँ पे टोटल नहीं गिवन था हमें, तो इसीलिए ना हमको टोटल निकालना पड़ गया पहले। तो अब तो बेटा सब डिवाइडेड वाला ग्राफ बनाना है इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, बना दो जल्दी से। ठीक है। चारों बॉक्सों का साइज सेम ही रहेगा बेटा। ठीक है ना, थोड़ा कम ज्यादा हो गया तो आप अच्छे से स्केलिंग कर लेना। यस बेटा, कल टेस्ट है। ठीक है ना। और टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, टेस्ट का सिलेबस यही होगा, चैप्टर नंबर 10 और 11, चैप्टर नंबर 10 और 11। ठीक है ना। चलो जल्दी से सॉल्व कर लो इसको। ये हमारा क्या फर्स्ट है, ये हमारा क्या है सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये हमारा फोर्थ है। ठीक है। टोटल हमारा कितना बेटा 100% है। यहाँ पे शो कर दो कि ओपन जो रहेगा बेटा, ओपन बॉक्स जो रहेगा मतलब ब्लैंक जो रहेगा वो 2 वर्ड्स है। ठीक है ना। साइंस, ऐसे सपोज कर लो कि साइंस स्ट्रीम है, और लाइनिंग वाला जिनमें लाइनिंग है वो कॉमर्स है। तो देख लो यहाँ पे 60 और 40 है, तो ये वाला 60 हो गया, और कॉमर्स वाले पे आप ऐसे शो कर सकते हो। ठीक है ना, ये 60 हो गया। और सेकंड वाले के लिए बात करें तो बेटा 75 है, तो 75 ऊपर रहेगा, तो 25% को आप ये बता सकते हो। और इसमें 50-50 है, तो ये तो 50-50 हो जाएगा, इसको डैशेस से आप शो कर सकते हो। और ये आपका 40 और 60 हो जाएगा, तो डैशेस से आप 60 वाला पोर्शन दिखा सकते हो।
क्लियर है? क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, फिर यहीं पे सेशन फिनिश करते हैं, 1-2 मिनट ज़्यादा हो गया आपका, नो प्रॉब्लम इसमें।